हाउ डू वी नो वी आर राइजिंग? वी एनीवे एजिंग, ऐसा बोलते हैं 10 साल का है, 11 12 15 20 साल का हो रहा है। ये बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो वी आर राइजिंग। उसके पहले समझना होगा राइजिंग का मीनिंग क्या। एक अप वेव और एक डाउन पोर्शन ऑफ वेव, इन दोनों को मिला के ही राइजिंग बनता है। तो राइजिंग कैसे होना है, उसका सबसे सिंपल आंसर है आपका पीस ऑफ माइंड कितना देर तक इंटैक्ट रहता है जब when life throws at you certain things and situations and circumstances। हमारे सो कॉल्ड अपने लोग ही कई बार हमें परेशान कर देते हैं। तब उस समय आपका बैलेंस कितना मेंटेन है, वो आपका राइजिंग का डेफिनेशन है। आप 10 किलोवाट का चेंजेस को आराम से हैंडल कर सकता है, देन 10 किलोवाट इज योर राइजिंग स्टेटस। आईएनजी इसलिए रहना चाहिए हमेशा क्योंकि आप रुकोगे नहीं कभी। 10 के आगे 11 भी है, 10 के बाद 9 भी है, दोनों तरफ बढ़ सकता है ना। लेकिन आप एनर्जी से अगर 10 तक पहुंचे हैं, आप कभी भी 9 नहीं आ सकता है, मिनिमम 10 प्लस ही रहेगा। सपोज आप एनर्जी बिल्डिंग किया, कुछ दिनों के बाद आपने, आपका एबिलिटी बढ़ गया, अब आप 100 किलोवाट का डिस्टरबेंस को मैनेज कर रहा है। यू आर नॉट डिस्टॉर्टेड बाय द, आपका शेप चेंज नहीं हुआ, मेंटेलिटीज डिस्टर्ब नहीं हुआ, पीस ऑफ माइंड चेंज नहीं हुआ, बहुत बड़ा बड़ा घटना आपके आसपास हो रहा है, आपका पीस ऑफ माइंड इंटैक्ट, आपका चेहरे में स्माइल रख सकता है, शिकन भी रखता है, परेशान भी होता है, पर फंडामेंटली आप अपनी जगह जल्दी वापस ले लेते हैं, पीस ऑफ माइंड। अब आप 100 किलोवाट का डिस्टरबेंस हैंडल कर सकता है। राइजिंग इज क्लियरली सीन। फर्दरमोर, दूसरा तरीका चेक करने का है राइजिंग आपका, मैंने लाइक फर्स्ट आई सेड अबाउट ब्रीथिंग, ये सबको देखना ही होगा, चाहे मेरा ही अच्छा चल रहा है, कितना भी अच्छा चल रहा है, क्या आपका ब्रीथिंग एफर्टलेस है। इसका सबसे बढ़िया चेक रात को होता है। जब मैं बहुत थक गया एक दिन, रात को सोने में मेरा खराटे आने लगा, साउंड इन द नोज, ब्रीथिंग साउंड, सरप्राइज, आई थॉट आई वाज नॉट डूइंग दिस, एंड देन आई रियलाइज्ड कितना ऑक्सीजन मेरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को चाहिए रात को सोते हुए नहीं पहुंचने के कारण वो तेजी से सांस खींचना चाह रहा है। नेशनल पैसेज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट, तो जितना तेजी से खींच रहा है उतना तेजी से साउंड कर रहा है। सबके साथ ही ऐसा होता है। थक क्यों गया, वाई एम आई टायर्ड, क्योंकि मसल, नर्व, ब्लड फ्लो आर नॉट कंपेटिबल इनफ टू मैनेज विद माई वर्किंग। हेंस एनर्जी राइजिंग का बड़ा सिंपल और फिजिकल आंसर है, आपका नींद कितना गहरा है, आप उठकर कितना एक्टिव रहते हैं पूरा दिन में, एंड सो ऑन। उस पूरा दिन को बिताने में आर यू इन योर पीस ऑफ माइंड, or are you disturbed by the happenings of this world, of your family, of your surrounding environment, whatever it is। तो आंसर आ गया अभी तक राइजिंग का, दोनों का आंसर पीस ऑफ माइंड ही है। दूसरा आंसर में एक और चीज ऐड करना होगा, जो 10 किलोवाट से 100 किलोवाट तक गया, इसका मीनिंग क्या होगा। आप जो भी और काम अभी दुनिया में कर सकते हैं, कुछ नया आप आराम से कर पाएंगे सीखे बिना भी, प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। सडनली यू वुड नो सर्टेन थिंग्स हाउ टू डू देम। चाहे आप खुद ही यूट्यूब देख के सीख रहा है कुकिंग कैसे करते हैं, दैट इज यू आर डूइंग बिकॉज योर एनर्जी हैज रीच्ड दैट स्केल टू डू द कुकिंग, इसलिए आप कर सकते हैं। दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन बदलेंगी, आपको नया चीजें कैसे काम करना है आ जाएगा, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, डजंट मैटर। दूसरा, आपका नींद अच्छा होना। और मैंने ये नहीं बोला आपको कि डाउन कर्व आपका लाइफ में से गायब हो जाएगा। अप कर्व ऊपर का वेव का हिस्सा, डाउन कर्व नीचे का वेव का हिस्सा, ये दोनों मिलकर ही एक पूरा दिन बनता है। ऐसा कोई भी सिस्टम जो ऐसे बोल रहा है कि डाउन कर्व आपके जीवन में नहीं आएगा, आप हमेशा खुश रह सकते हो, अगर आप कुछ 20-21 साल के हो चुके हो अब तक, आपको ये पहले ही पता है ये सच नहीं है। अगर आप 12, 13, 14, 15, 16 साल है, छोटा बच्चा के जीवन में सारे चीजें वो खुशी के ही मांग रहा है, पर बड़ा होने होने में समझ आ जाएगा ऐसा नहीं है। कोई रिलीजन, कोई साधु, कोई संत ये बात नहीं कह सकता है आप हमेशा सुख रह सकते हैं। इसलिए राइजिंग का कतई ये मतलब नहीं लेना चाहिए मैं हमेशा जीतूंगा, हमेशा सफल रहूंगा। ये समझना चाहिए कि जब डाउन कर्व आएगा, वट एवर काइंड ऑफ असफलता इज दैट, तब भी मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा क्लियर विजन, मुझे लाइफ में क्या करना है, मेंटेन है या नहीं। सो राइजिंग दो आंसर है, आपका एबिलिटी का शिफ्ट होना, आप कुछ भी नया काम जल्दी सीख सकते हैं, या आपका अप और डाउन कर्व में पीस ऑफ माइंड रख पाना।
ये दोनों चीजें ही राइजिंग का इंडिकेटर है। ऐसा कुछ जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग के एग्जाम्पल में एप्लीकेबल नहीं होगा ना, ये हम पहले भी सांस ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, बट यू वुड नो द डिफरेंस। आपका ब्रीथिंग कितना एफर्टलेस हो गया। अभी मैंने सिर्फ एफर्टलेस ब्रीथिंग कहा है, डीप नहीं कहा इसको। आप लंबा गहरा सांस लेके डीप नहीं जा सकते। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। आप ठीक से अगर कर पाए एनर्जी बिल्डिंग, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड कि आपका डेप्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप ब्रीथिंग। मुझे बताने नहीं है, आपको खुद ही अनुभव करने हैं इस बात को। आप देख पाएगा कैसा हुआ, कहां तक आपका सांस ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया आपके अंदर, जबकि ऑक्सीजन पहुंचाने का रास्ता सिर्फ लंग्स और ब्लड का जो जंक्शन है वहां तक ही है। उसके आगे ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाना होता है। इस सेंटेंस में सॉल्यूशन ये है, बहुत सारे लोगों का ब्लड ही पोटेंट नहीं है, पावरफुल नहीं है। अच्छा सांस ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब करने के बाद भी उनके ब्लड की पोटेंसी इतनी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से रिसीव करके आपके उंगली तक लेके आ जाए। है नहीं ऐसा पावर। बहुत सारे लोग कैपिलरीज में बीमार हैं। कैपिलरी समझते हैं कहाँ है? ऐसा हमारा ब्लड है, हार्ट से चलता है, पाइपलाइन मोटा होता है, एंड तक पहुंचते पहुंचते कैपिलरीज होता है छोटा। आंख के अंदर जितना ब्लड वेजल्स है वो कैपिलरीज है। सिर्फ आंख में नहीं है, पूरा शरीर है हमारा, एंटायर हेड टू टो, सब में जो लास्ट सप्लायर है ब्लड का वो कैपिलरी है। अगर एक जगह कैपिलरी ब्लॉक हो रहे हैं, लेट अस से एजिंग की वजह से ब्लॉक होना शुरू होते हैं, तो सारे शरीर में कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन वीक चल रहा है। कैन यू चेंज दैट? इज इट पॉसिबल टू चेंज इट? इज इट पॉसिबल टू हैव हैप्पी एंड हेल्थी ब्लड सर्कुलेशन? हैप्पी कहां से आ गया इसमें? क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो, हमारा चेहरे में रंग आना शुरू होता है, लाल पिंक, खुश होने से, इसलिए हैप्पी। पर ऐसा हैप्पी नहीं जो हैप्पी और सैड से बन रहा है। देन वी कांट कॉल इट हैप्पी, इसका ऑपोजिट है। लेट्स से वी कॉल इट जॉय, और लेट्स से वी कॉल इट अति। अति जनरली अच्छा शब्द नहीं है, एक्सट्रीम। बियॉन्ड नॉर्मल हैप्पीनेस अगर आप चला जाएगा तो उसके लिए एक शब्द देते हैं, लेट अस से इटर्नल। अगर आप इटर्नल जॉय में पहुंच गया तो ये दोनों के गायब नहीं हो जाएगा। अगर दुख गायब होना होता तो बड़े बड़े संतों, महात्माओं के, भगवानों के पास से दुख गायब हो जाता। आप ऐसा भगवान एक बता दो, कोई जानते हो आप जिसके जीवन में दुख ना हुआ हो? राइट?